नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का दोस्तों सेकेंड ईयर का ऑफिशियल पेपर देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों 11 जुलाई 2023 को ये पेपर हुआ है। ठीक, तो अगर आप लोग ITI का पेपर देने जाएंगे इस बार सेकेंड ईयर में हैं, अगर आप लोग 2024 में पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और आपको इस पेपर से एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों का दूसरा सेट है। अगर आप लोगों ने पहला सेट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको ट्रेड थ्योरी के यहाँ पर दोस्तों 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, 6 क्वेश्चन वर्क इंजीनियरिंग ड्राइंग का, फिर 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पेयर ऑफ पोल ऑफ 3 फेज मोटर हैविंग 2 पोल 24 स्लॉट एंड 12 कॉइल। 2 ध्रुव 24 खांचे और 12 कुंडले वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों की गणना करें। तो अच्छे दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि जिनको भी ये PDF चाहिए तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, जो कि ऑब्जेक्टिव सेंटर के नाम से ही है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर .in ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग इसको विजिट करिएगा। ITI एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, तो वहाँ पर जाके आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। निम्मी का भी PDF मिल जाएगा वहाँ पर, और जो आपका ट्रेड थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये सभी आपको पेपर मिल जाएगा और निम्मी का PDF भी मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर दिया गया है सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर के जो भी कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के यहाँ पर ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, चौथा यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है। तो देखिए 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण की जो विधि है, ये जो आपको गति नियंत्रण विधि दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका कहलाता है कैस्केड ऑपरेशन मेथड। तो कैस्केड संचालन विधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच रजिस्टर डिटरमाइंस द वोल्टेज गेन इन ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। तो देखिए वोल्टेज लाभ को जो निर्धारित करने का कार्य करता है वो RL रहता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, RL। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरहेड लाइन ज्वाइंट। ओवरहेड लाइन ज्वाइंट का प्रकार क्या है। तो ये आपको बताना है किस प्रकार का ज्वाइंट है जो कि ओवरहेड में प्रयोग किया जाता है। तो यह दोस्तों आपका कहलाता है कंप्रेशन ज्वाइंट फॉर ACSR। तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है, ACSR का फुल फॉर्म। ठीक, यहाँ पर ये हो गया, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन करें व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। तो ट्रिगरिंग सर्किट के लिए हम लोग दोस्तों यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए करें विच कोड इंडिकेट्स सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। तो यह BY126 को इंगित करता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है विच सर्किट ब्रेकर इज इंस्टॉल्ड अलॉन्ग विथ वायरिंग अगेंस्ट लीकेज करंट प्रोटेक्शन। तो लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। तो इसके लिए लगाया जाता है ELCB। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन एन ऑसिलेटर सर्किट। एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। तो देखिए दोलन सर्किट में आवृत्ति ज्ञात करने के लिए, अनुनाद आवृत्ति ज्ञात करने के लिए वो रहता है आपका FR = 1/2π√LC होता है। नौवां क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल। ये आपको दोस्तों जो नीचे डिवाइस सिंबल दिया गया है, ये किस प्रकार का सिंबल है। तो ये जो सिंबल है दोस्तों ये आपका डायक कहलाता है, DIAC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वां की
हाउ द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर, दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। तो देखिए दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में हम लोग डिवाइडिंग डेसिमल बाय 2 से विभाजित करके हम लोग दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदल सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाई डीसी सप्लाई इज नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों कि सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति इसलिए दी जाती है ताकि मोटर को तुल्यकालिक गति से चला सकें हम लोग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए हम लोग डीसी आपूर्ति मोटर के तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच मल्टी वाइब्रेटर प्रोड्यूसेज ए रिपीटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेव फॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है। तो वो रहता है आपका स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन एसी मोटर, एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो देखिए एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री के लिए जो हम लोग सूत्र यूज करते हैं वो रहता है कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड एज ए स्विच एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस इन द डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। देखिए घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में जो हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं वो हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर रहता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये होता है यूपीएस का फुल फॉर्म। 16 नंबर क्वेश्चन करें विच ऑपरेशन द कंट्रोल सर्किट इज यूज्ड, कौन से ऑपरेशन में हम लोग कंट्रोल सर्किट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कंट्रोल सर्किट हम लोग दोस्तों यूज करते हैं वो रहता है हमारा इंचिंग, तो इंचिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ब्रश इन जनरेटर, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस हम लोग सामग्री या मटेरियल का प्रयोग करते हैं। देखिए जनरेटर का जो ब्रश होता है यह कार्बन और ग्रेफाइट का बनाया जाता है, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज एक्चुएटिंग द वोल्टेज इन ए स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है। तो रहता है आपका ऑटो स्टेट, तो ऑटो स्टेट चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में ऑटो स्टेट विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट रिफर्स कॉइल इन एसी वाइंडिंग, एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। तो देखिए एसी वाइंडिंग में कॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, वो नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या को हम लोग एसी वाइंडिंग को में कॉइल को कहते हैं, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन है विच बाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉइल, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो देखिए डीसी फील्ड कॉइल के लिए जो वाइंडिंग तार हम लोग यूज करते हैं वो हमारा सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर रहता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सुपर इनेमल्ड तांबे का तार। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पिकअप वोल्टेज इन ए ओवर वोल्टेज रिले इंडिकेटेड, संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या होता है। तो ये रहता है मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले, रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर, इन्वर्टर का कार्य क्या है। तो इन्वर्टर का कार्य है कन्वर्ट डीसी टू एसी, डीसी को एसी में बदलना, यही इन्वर्टर का कार्य होता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 23 नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर्ड वोल्टेज 2240 वोल्टेज एच पर ISI, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा। तो ये होगा आपका दोस्तों 228 वोल्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर का कह रहा है कि विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए जो हम लोग डीसी जनरेटर यूज करते हैं वह हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर रहता है, यानी कि संचय यौगिक जनरेटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग, कंट्रोल पैनल वायरिंग में
प्रयुक्त गौड़ का नाम क्या है? तो देखिए कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौड़ का जो नाम है यहाँ पर ये फिगर में है, ये हमारा कहलाता है दोस्तों ग्रोमेट। तो ये ग्रोमेट का फिगर दिया गया है। ठीक, ये जो फिगर है ग्रोमेट का फिगर है, आप लोग देख सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ड्राइव? इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? तो देखिए इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है ये आपका है एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कि मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर? एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों जो एम्पलीफायर आपको दिखाया गया है ये एम्पलीफायर दोस्तों आपका कहलाता है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एलईडी ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल इन डीसी ड्राइव? डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है? तो यह दोस्तों आपका मॉनिटर द पैरामीटर की निगरानी करना। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द टार्क इन ए डीसी मोटर? डीसी मोटर में बलाघूर्ण के समानुपाती कौन सा है? तो देखिए डीसी मोटर में बलाघूर्ण का जो समानुपाती है वह आर्मेचर करंट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच एप्लीकेशन रिक्वायर्स ओनली डीसी? किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दोस्तों हम लोग केवल डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर फील्ड? डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों जो डीसी जनरेटर फील्ड ये दिखाया गया है ये डीसी जनरेटर फील्ड कहलाता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का है। तो संचयी यौगिक जनरेटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का है, नेम द टाइप ऑफ डीसी मोटर? डीसी मोटर का प्रकार का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको डीसी मोटर दिखाया गया है ये डीसी मोटर आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड आर टेस्टेड क्वांटिटीज? कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? तो देखिए जो उपकरण मापे हुए या क्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है वह कैथोड रे ऑसिलोस्कोप रहता है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CR। 34 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंगल फेज मोटर? सिंगल फेज मोटर ये जो आपको दिखाया गया है ये किस प्रकार का है? तो ये दोस्तों आपका कहलाता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ये परमानेंट कैपेसिटर संधारित्र का ये फिगर दिया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों डीसी मोटर का जो एक्स पार्ट है ये आपका ये एक्स भाग का नाम है दोस्तों आप लोगों का कम्यूटेटर रेजर। तो ये दोस्तों कम्यूटेटर रेजर कहलाता है, ये वाला जो पार्ट है ठीक किनारे किनारे जो लगा है कम्यूटेटर रेजर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम बताइए। तो ये जो 3 फेज मोटर के लिए जो दिखाया गया है ये प्रतीक या सिंबल ये सब है दोस्तों आपका रिंग डायग्राम है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रिंग डायग्राम। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो दोस्तों ये जो डीसी जनरेटर है ये आपका दोस्तों कहलाता है, ये आपका है दोस्तों योक या फ्रेम कहते हैं, यानी कि मशीन का जो बाहरी आवरण होता है या खोल होता है उसी को हम लोग योक बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? हेक्साडेसिमल नंबर में कितने नंबर होते हैं, कितने वर्ड होते हैं? तो ये होते हैं 16। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ट्रेड थ्योरी का दोस्तों 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें से दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कौन सा फार्मूला सही है? a का पावर m बटे a का पावर n क्या होगा? तो देखिए a का पावर m है, बटे मतलब भाग होता है, तो कोई भी संख्या से अगर हम लोग भाग देते हैं तो ये हो जाता है a का पावर m और a का पावर n ये जो नीचे था ये आपका ऊपर जाएगा तो a का पावर -n हो जाएगा। तो a का पावर m इंटू a का पावर -n तो ये हो जाएगा a का पावर m-n। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस क्वांटिटीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन ए पर्टिकुलर जॉब? किसी विशिष्ट प्रोसेस, किसी विशिष्ट कार्य प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग ली जाने वाली शब्दावली क्या है? तो यह आपका है दोस्तों एस्टिमेशन यानी कि आकलन है।
तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ द प्रॉफिट या गेन इज एक्सप्रेस्ड, लाभ को कैसे व्यक्त करते हैं, तो लाभ को हम लोग परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x 3y + 25x 2y, तो x एक में जोड़ दीजिए तो 14 और 25 कितना हो जाएगा 39x, 3y और 2y = 5y हो जाएगा, तो 39x और 5y आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा है कि हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को हम लोग किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो P से निर्दिष्ट करते हैं प्रिंसिपल को, ठीक। ईयर को N से व्यक्त करते हैं, ब्याज को I से, ठीक, और जो रेट रहता है उसको हम लोग R से व्यक्त करते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कौन सा प्रतिबल है, तो देखिए एक तो बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो यहाँ जो बीच में रिवेट है ये आपका हो जाएगा कट रहा है, तो कट रहा है मतलब शियर हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रतिबल हो जाएगा, शियर स्ट्रेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कर्तन प्रतिबल। अब देखिए दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर अब आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन करें विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड स्टॉप ए मोटर, मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो मोटर को चालू और बंद करने के लिए दोस्तों हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करें विच इज द सिंबल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का प्रतीक क्या है, यानी कि अर्थ है, अर्थिंग का यहाँ पर पूछा गया है, तो अर्थिंग का दोस्तों जो सिंबल है यहाँ पर ये आपका अर्थिंग का सिंबल होता है, इस तरह से जो आपका रहता है ये आपका अर्थिंग का सिंबल है। तीसरा क्वेश्चन करें कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है, तो देखिए डीसी मोटर यानी कि देखिए ये जो मोटर M लिखा है और इस तरह से लिखा है, तो ये होता है इस तरह का AC का, और DC का रहता है समांतर लाइन, तो ये AC मोटर का सिंबल था। अब ये देखिए जो है आपका ये यहाँ पर ये जो लाइन है ये आपका DC मोटर का है, ऊपर वाला जो है AC मोटर का है, नीचे वाला आपका DC मोटर का है, तो ऑप्शन नंबर यही आपका बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन करें विच इज नोच प्लायर, नोच प्लायर कौन सा है, तो नुकीला प्लायर यहाँ पर हो जाएगा, जो नुकीला दिखे नोच प्लायर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नुकीला दिख रहा है आगे वाला पार्ट, तो ये आपका नोच प्लायर हो जाएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिंबल फॉर डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें, तो प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट, तो देखिए एक तो प्रत्यक्ष की बात कर रहा है यानी कि डायरेक्ट करंट, और अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से जो आपको सिंबल दिखेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर वाला देखिए ये आपका है DC का, नीचे वाला सिंबल है ये आपका है AC का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है 3 पिन सॉकेट की पहचान करें, तो यहाँ पर देखिए ये 3 पिन सॉकेट ऐसे ही तो रहता है, यहाँ पर ये 3 पिन सॉकेट का फिगर है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अब 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसमें से पहला क्वेश्चन है एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू ऑफिस एवरी डे ही इज नॉट, तो देखिए यदि कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो कि ऑफिस में रोज़ देरी से आता है तो वह समय का पंक्चुअल नहीं है, तो यानी कि वह समयनिष्ठ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं नेम द ऐप दैट स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन, उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुवाद में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है। तो उपयोगिता और विश्वसनीयता दोस्तों जिबिगो है, जबकि फेसबुक, व्हाट्सएप और स्काइप ये सब आपके ज़्यादा चर्चित हैं, आप लोगों को खुद पता होगा, ठीक। और लेकिन ये सब आपके सोशल मीडिया हैं, ठीक। लेकिन जिबिगो जो है ये आपका दोस्तों भाषा यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए हम लोग जिबिगो का प्रयोग करते हैं, भाषा ट्रांसलेशन के लिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। Ctrl+V से आपका पेस्ट होता है, Ctrl+C से आपका कॉपी होता है, Ctrl+X से यहाँ पर ये हो गया कट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कर एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म एज, तो एंटरप्रेन्योरशिप को और क्या कहते हैं, तो देखिए इनको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक, स्वरोजगार। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं,
कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड टू ट्रांसपोर्टेशन टू सेम रूरल एरिया इज डिफ़िकल्ट एज द रोड्स आर। तो यहाँ पर हो जाएगा अनइवन, रोड्स आर अनइवन हो जाएगा। ठीक। छठा क्वेश्चन है व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ वी कॉल इट। जब हम एक वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं डाटा कन्वर्जन। तो डेटा कन्वर्जन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन करें व्हाट विल कीप इन्वॉल्विंग देयर बाय मेकिंग जॉब्स अंडरगो चेंज। क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा, तो रहता है दोस्तों आपका टेक्नोलॉजी। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर करें विच इज द सिनोनिम्स फॉर लॉयल। लॉयल का सिनोनिम क्या होता है, तो लॉयल का सिनोनिम होता है फेथफुल। नौवां क्वेश्चन है ए रिज्यूम शुड बी। रिज्यूम कैसा होना चाहिए, तो जो रिज्यूम होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए और सटीक होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं व्हाट रिफर्स टू डूइंग बिजनेस विदाउट नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द इन्वायरमेंट कम्युनिटी आर सोसाइटी एज ए होल। समग्र रूप से पर्यावरण समुदाय या समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना व्यवसाय करने से क्या तात्पर्य है, तो यह है दोस्तों आपका सस्टेनेबिलिटी यानी कि वहनीयता। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप ए बिजनेस और बिजनेसेज टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड। लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाना व्यवसाय या व्यवसाय स्थापित करने की गतिविधि को क्या कहते हैं, जिसको हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमीयता कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर देखिए द इमीडिएट सराउंडिंग टू द प्लेस यू लिव इन इज कॉल्ड, ये रहेगा आपका नेबरहुड रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन का व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संवाद के लिए क्या आवश्यक होता है, तो देखिए प्रभावी संवाद के लिए लिसन एंड टॉक केयरफुली, ध्यान से सुने और बात करें, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का है कि ट्रेवलिंग इन द सी इज कॉल्ड ए। तो जो ट्रेवलिंग इन द सी इज कॉल्ड ए वयागी। 15 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स। इनमें से कौन सा संसाधन नहीं है, तो लॉस इन बिजनेस, व्यापार में घाटा, यह आपका संसाधन नहीं है। जबकि ग्राहक डेटाबेस, कच्चा माल और अर्जित लाभ, ये सब दोस्तों रिसोर्सेज हैं। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन वी वांट टू टाइप यूजिंग आवर वॉइस वी आर यूजिंग। जब हम अपनी आवाज़ को बोल करके टाइप करना चाहते हैं तब हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो वॉइस रिकॉग्निशन फीचर का प्रयोग करते हैं। जब भी हमें किसी चीज़ को टाइपिंग करना हो मुंह से बोल करके तो उससे हम लोग वॉइस रिकॉग्निशन फीचर कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन करें विच मेनू हेल्प्स ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम टू स्लाइड। कौन सा मेनू स्लाइड को ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन टाइम में सहायक है, तो रहता है ट्रांजिशन टाइम। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है व्हेन वी शेयर फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम ऑन एंड्रॉयड स्मार्टफोन टू द कंप्यूटर टू सी देम इन ए लार्जर स्क्रीन वी आर। जब हम बड़े स्क्रीन में देखने के लिए अपने बड़े एंड्रॉयड स्मार्टफोन से फोटो और वीडियो को कंप्यूटर पर साझा करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, तो स्क्रीन मिररिंग कर रहे होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है विच प्रोग्राम विल हेल्प यू टू प्रिपेयर रिपोर्ट रिज्यूम लेटर इन MS ऑफिस। MS ऑफिस में रिपोर्ट रिज्यूम लेटर तैयार करने में कौन सा प्रोग्राम आपकी मदद करेगा, तो वो रहता है दोस्तों आपका MS वर्ड। 20 नंबर क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर इन डिमांड इज नो थ्रो। किस प्रकार के जॉब की मांग है या किसके माध्यम से जाना है, तो ये जानना जाता है दोस्तों मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के आधार पर ब्याज दर के रुझान। 21 नंबर क्वेश्चन है मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंदी, ब्राइट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए मैग्निफिकेंट, शार्प और लेंदी और ब्राइट ये सब एग्जाम्पल हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड के। 22 नंबर क्वेश्चन है निगेटिव फीडबैक इज यूजुअली गिवन। सामान्य रूप से नकारात्मक फीडबैक कैसे दिया जाता है, तो ये रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिवली दिया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन कर है एन टेक्नोलॉजी एडवांसेज द वे वी वर्क सैर।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का जो तरीका होगा वह भी बदलेगा, तो अंडरगो चेंज हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम्स इज कॉल्ड। यह विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ बिलीफ यानी कि आत्मविश्वास। 25 नंबर क्वेश्चन है यू फील अनकंफर्टेबल व्हेन यू फाइंड पीपल डेडेड इन द पब्लिक प्लेस। जब आप सार्वजनिक स्थान पर लोगों को क्या पाते हैं तो आप असहज महसूस करते हैं, तो रहता है आपका लाफिंग लाउडली, जोर से हंसते हुए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। और जिनको भी ये पीडीएफ डाउनलोड करना है objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट के IIT एग्जाम वाले सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।